तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स सी फेंग सियोंग पर चुपके से हमला करता है, पर सियोंग को इस बात का पता चल जाता है और वो सही समय पर अपनी कुल्हाड़ियों को लेकर मैक्स के अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद वो मैक्स को भी अपने से दूर कर देता है। तभी सियोंग के अटैक की वजह से पूरी यांगयांग सिटी और उस चुनयू फैमिली के डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को भी इस लड़ाई के बारे में पता चल जाता है और वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर उसी तरफ जाने लगता है। इस तरफ सियोंग मैक्स को अपने पैलेस से बाहर कर देता है। ये देखकर मैक्स बोलता है कि ये डोमेन मास्टर लेवल स्टेज 2 पर है, लेकिन इसके पास डोमेन मास्टर लेवल स्टेज 9 की स्किल्स है। अब मैक्स सियोंग को अपने मेटल डोमेन में फंसाने की कोशिश करता है, पर सियोंग इसमें नहीं फंसता, बल्कि वो मैक्स को पत्थरों के बीच फंसा देता है। पर मैक्स सही समय पर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बहुत तेजी से फाइट करने लगते हैं। पर सियोंग बोलता है कि तुम मेरे से स्पीड की मदद से नहीं जीत सकते। तभी मैक्स अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है और सियोंग पर एक साथ हमला करने लगता है, लेकिन सियोंग अकेला ही उन सबको संभाल रहा था। तभी सियोंग अपना स्पिरिचुअल ब्लेड बाहर निकाल लेता है और उन क्लोन्स को खत्म करते हुए मैक्स से कहता है कि तुम भले ही मेरे से ज़्यादा स्किल्स जानते हो, लेकिन तुम मेरे वेपन से नहीं जीत सकते। अब सियोंग उस ब्लेड से मैक्स पर लगातार हमला करने लगता है, जहां उस ब्लेड से बचने के चक्कर में मैक्स को बार बार पीछे होना पड़ रहा था। तभी सियोंग मैक्स के हाथ से शील्ड गिरवा देता है, जिसके बाद वो मैक्स पर बहुत तेज़ी से अटैक करने लगता है। उसी वक्त मैक्स सियोंग को अपने माइंड कंट्रोल में फंसा देता है और उसके बहुत करीब जाकर उस पे स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब सियोंग का प्लान था। वो तुरंत ही अपनी ब्लेड्स निकालकर मैक्स के अंदर घुसा देता है और उसे लगता है कि मैक्स अब मारा गया, जिसके बाद वो मैक्स को गर्दन से पकड़कर उसका आर्मर तोड़ देता है और बोलता है कि देखो तो सही तुम कैसे दिखते हो। पर जैसे ही वो मैक्स का हेलमेट तोड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो भी मरने का नाटक कर रहा था। अब मैक्स तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को सियोंग के पेट में घुसाकर उसे मार देता है और सियोंग से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने मेरे कोर पर अटैक करके मुझे मार दिया, पर वो मेरा कोर नहीं, मैंने अपना कोर कहीं और छुपा रखा है, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। अब मैक्स सियोंग का भी वो ब्रेसलेट ले लेता है। दूसरी तरफ वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर दूर से ये सब देख रहा था, जहाँ ये सब देखते हुए वो सोचता है कि सियोंग के पास काफ़ी ट्रेजर्स होंगे और ये लड़का भी मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे इसे मार के ये ब्रेसलेट छीन लेना चाहिए। इस तरफ मैक्स को सियोंग के ब्रेसलेट में से 2 और ब्लड क्रिस्टल मिल जाते हैं, जिसे देखकर मैक्स खुश होते हुए बोलता है कि अगर मैंने ये दोनों क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिए तो मुझे ब्लड वॉरियर का टाइटल मिल जाएगा और मेरा दूसरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। पर उसी वक्त इमोर्टल पैलेस के वो दोनों खास आदमी वहाँ आ जाते हैं और मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को मारने की और ये क्रिस्टल लेने की। तभी मैक्स उन दोनों को अपने पीछे देखकर मन में बोलता है कि ये लोग कब से मेरे पीछे खड़े हैं और मुझे तो पता ही नहीं चला। ऊपर से ये दोनों डोमेन मास्टर लेवल स्टेज 9 पर है और मैं इनसे अपनी ह्यूमन बॉडी में फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मौसा क्लैन का वो क्लोन आराम से इन्हें मार सकता है, क्योंकि वो एक डोमेन मास्टर लेवल स्टेज 9 के लेवल से कई ज़्यादा आगे है। तभी मैक्स उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे टारगेट नहीं हो, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मुझे जल्दी से बता दो। ये सुन के उन दोनों खास लोगों में से मास्क वाला बंदा अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथी को मारा है, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। तो ये देखकर मैक्स भागने लगता है, पर भागना तो उसका बहाना था और तुरंत ही बादलों में छुपके अपनी ट्रू फॉर्म को मोसा क्लैन की फॉर्म में बदल लेता है, जिसके बाद वो मास्क वाले बंदे पर लगातार अटैक करने लगता है। पर उसे पता चलता है कि उस मास्क वाले बंदे के पास एक हाई रैंकिंग आर्मर है, जो कि बहुत खास होता है। पर मैक्स बोलता है कि ये आर्मर भी तुम्हें आज नहीं बचा पाएगा। अब मैक्स अपनी स्पीड की मदद से अलग अलग डायरेक्शन से आते हुए उस मास्क वाले बंदे पर लगातार अटैक करने लगता है। ये देखकर वो मास्क वाला बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से मैक्स इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया।
उसी वक्त वो मास्क वाला बंदा अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है और मैक्स से फाइट करने लगता है। इस तरफ हम उस डोमेन मास्टर लेवल के बंदे को देखते हैं जो मैक्स को उन खास लोगों को बराबर की टक्कर देता देख बोलता है कि मैं अभी मैक्स पर अटैक नहीं कर सकता, मैं तभी अटैक करूंगा जब मैक्स थोड़ा इंजर्ड हो जाएगा। इस तरफ उस दूसरे खास बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मास्क वाले बंदे से कहता है कि जल्दी से इसे ख़त्म करो। तो मास्क वाला बंदा अपने डोमेन की मदद से मैक्स को कई सारे मलबे के बीच दबा देता है और उसे लगता है कि मैक्स अब मारा गया, लेकिन मैक्स तुरंत ही अपनी वेनम जैसी फॉर्म लेकर उस मलबे से बाहर आ जाता है और लगातार उस मास्क वाले बंदे पर अपनी स्काई कटिंग टेक्निक की मदद से अटैक करते हुए उसका आर्मर तोड़ देता है और उस पर एक स्वॉर्ड अटैक भी कर देता है। ये देखकर वो मास्क वाला बंदा भागते हुए अपने साथी से मदद मांगने लगता है, लेकिन मैक्स वेनम की फॉर्म लेकर उस बंदे के अंदर घुस जाता है और उस बंदे की कोर डैमेज करके उसे मार देता है। ये देखकर वो दूसरा साथी वहाँ से डर के मारे भागने लगता है, लेकिन मैक्स तुरंत ही उसे पकड़कर उसका आर्मर एक ही अटैक में तोड़ देता है। ये देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है, जिसके बाद मैक्स उसका सर पकड़कर उसे जान से मारने लगता है। तो वो बंदा बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो इमोर्टल पैलेस तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैक्स फिर भी उसे जान से मार देता है। इसके बाद मैक्स बोलता है कि मुझे इन दोनों के अलावा एक और से भी निपटना है। तभी मैक्स उस डोमेन मास्टर लेवल के बंदे की तरफ देखता है तो वो बंदा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी देर से अपनी सांस रोक रखी थी और वो खास लोग भी उस डोमेन मास्टर लेवल के बंदे का पता नहीं लगा पाए थे। पर मैक्स तो तुरंत ही उस बंदे के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि ये सियोंग से तो ताकतवर है पर ये उन खास लोगों से वीक है। तभी वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर मैक्स से डरते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुम पर अटैक करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस छुप के ये फाइट देख रहा था। तो मैक्स उससे कहता है कि तुम चुन्यू फैमिली के वो डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर हो ना, मुझे तुमसे वो ब्लड क्रिस्टल चाहिए। ये सुन के वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर वहाँ से भागने लगता है, पर मैक्स उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे पटक पटक के उसके अंदर अपनी तलवार घुसा के उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वो उसका भी ब्रेसलेट देखता है और उसे उसमें भी एक ब्लड क्रिस्टल मिल जाता है। ये देखकर मैक्स काफ़ी खुश हो जाता है। अब मैक्स उन दोनों खास लोगों के भी ब्रेसलेट देखता है, जहाँ उसे एक ब्रेसलेट में 10 ब्लड क्रिस्टल मिल जाते हैं। ये देखकर तो मैक्स की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि दूसरे ब्रेसलेट के अंदर एक कम्युनिकेटर है। तो मैक्स बोलता है कि इसका मैं क्या करूं? तो बबाता मैक्स को बताती है कि ये कम्युनिकेटर इस प्लैनेट पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम आता है और इस कम्युनिकेटर ने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया है उन दोनों खास बंदों को मारते हुए, और इस कम्युनिकेटर ने ये क्लिप इमोर्टल पैलेस के राजा को भेज दी है, जो कि वर्ल्ड मास्टर लेवल का कल्टीवेटर है। अगर उसने एक बार ठान लिया कि वो तुम्हें मारना चाहता है तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी ये प्लैनेट छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें 10 क्रिस्टल तो मिल ही गए हैं ना। इस तरफ हम उस इमोर्टल पैलेस के राजा को देखते हैं, जो अपने गार्ड्स को सिर्फ कार्ड्स की मदद से मारते हुए बोलता है कि कौन था वो जिसने मेरे 2 स्टूडेंट को मार दिया और कई सारे ब्लड क्रिस्टल भी लेकर चला गया। जल्दी से जल्दी इस पूरे प्लैनेट को छान मारो और उस बंदे का पता लगाओ। अब पूरे प्लैनेट पर मैक्स की छानबीन चालू हो जाती है, जहाँ यांग गैंग सिटी में भी मैक्स के कई सारे पोस्टर लग जाते हैं। तो उन पोस्टर को देखकर नाकी के क्लैन का एक मेंबर रिवॉर्ड के चक्कर में ये बात इमोर्टल पैलेस की एक लड़की को बता देता है कि नाकी मैक्स से एक बार मिला था। इस तरफ हम नाकी के फादर को देखते हैं, जो उस अंकल से बोलते हैं कि इस सिटी में कुछ चल रहा है। सी फेंग सियोंग और इमोर्टल पैलेस के 2 खास लोगों को भी मार दिया गया है। ऊपर से पूरे वर्ल्ड में किसी को ढूंढा जा रहा है। उसी वक्त मैक्स उनके पास आ जाता है और नाकी के फादर से कहता है कि मुझे आपसे और नाकी से अकेले में बात करनी है। इस तरह वो नाकी के क्लैन का मेंबर उस लड़की और इमोर्टल पैलेस के गार्ड्स को नाकी के क्लैन की तरफ ला रहा था। इधर मैक्स नाकी और उसके फादर को सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि इमोर्टल पैलेस का राजा भी
उसके पीछे लगा हुआ है, इसलिए उन दोनों की जान खतरे में है, तो उन दोनों को उसके साथ चलना होगा। ये सुन के नाकी का फादर बोलता है कि मेरी फैमिली का मैं हेड हूँ, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के अकेला नहीं जा सकता, पर तुम नाकी को यहाँ से ले जाओ। लेकिन नाकी रोते हुए जाने से मना करता है। ये देखकर मैक्स भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी नाकी का फादर उसे समझाता है कि एक अच्छा कल्टीवेटर एंड में हमेशा अकेला ही रह जाता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही है। तो नाकी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद मैक्स नाकी के फादर से कहता है कि आपकी भलाई के लिए मुझे आपकी कुछ मेमोरीज मिटानी होगी। अब मैक्स नाकी के फादर की वो सारी मेमोरीज मिटा देता है जब जब वो मैक्स से मिला था, और फिर वो नाकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की इमोर्टल पैलेस के गार्ड्स के साथ नाकी की फैमिली पर हमला कर देती है और एक एक कर नाकी के फैमिली मेंबर्स को मारने लगती है। जहाँ इमोर्टल पैलेस के लोग नाकी के फादर को भी बंदी बना लेते हैं और नाकी के फादर अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं। इस तरफ मैक्स नाकी को छुपते छुपते यांग यांग सिटी से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की नाकी के फादर और कुछ लोगों को बंदी बनाकर इमोर्टल पैलेस के राजा के पास ले आती है। तो वो इमोर्टल पैलेस का राजा ना फैमिली के लोगों को डराते हुए उससे पूछने लगता है कि बताओ वो कौन था जिससे तुम सिटी के बाहर मिले थे। तो उनमें से कुछ लोग डर के मारे बोलने लगते हैं कि उसका नाम मैक्स था, वो हमें सिटी के बाहर मिला था और उसने अकेले ही 13X क्लैन को ख़त्म कर दिया था। ये सुन के वो राजा उन सब से पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है और क्या उसके साथ कोई साथी भी है, जिस पे नाकी का अंकल बोलता है कि वो तो हमें नहीं पता, हम कुछ दिनों पहले अलग हो गए थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ये सुन के वो राजा गुस्से में नाकी के अंकल को बर्फ़ में जमाकर जान से मार देता है। ये देखकर बाकी ना क्लैन के लोग रोने लगते हैं। तभी नाकी का फादर राजा से कहता है कि मैंने नाकी से उसके बारे में सुना था, पर मैंने उसे आज तक हकीकत में नहीं देखा। ये सुन के राजा नाकी के फादर से कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, वो भी उसी वक्त से मिसिंग है जब से मेरे स्टूडेंट को मारा गया है, तो ज़रूर तुम्हारा बेटा इन सब में मिला हुआ है। इस पे नाकी का फादर बोलता है कि मुझे इस बात का नहीं पता। ये सुन के राजा गुस्से में नाकी के फादर के सामने उनके फैमिली मेंबर्स को एक एक करके मारने लगता है, साथ ही वो उसे भी धीरे धीरे जमा रहा था। पर नाकी का फादर अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि उसने उसे आज तक नहीं देखा। तो वो लड़की नाकी के फादर की मेमोरीज में देखती है और उसे पता चलता है कि वो सच बोल रहा है। ये सुन के वो राजा कहता है कि ज़रूर नाकी के फादर की मेमोरीज मिटा दी गई है। इस पे वो लड़की कहती है कि तो फिर हमें इन सबको मार देना चाहिए, ये सब हमारे किसी काम के नहीं हैं। ये सुन के राजा बोलता है कि बाकी सबको मार दो, बस नाकी के फादर को छोड़ देना, क्योंकि ये बाद में हमारे लिए काफ़ी कीमती साबित हो सकते हैं। तो इमोर्टल पैलेस के लोग नाकी के फादर के सामने एक एक कर सभी को मार देते हैं। तभी वो राजा मैक्स के लिए बोलता है कि जहाँ पर भी तुम छुपे हुए हो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब उसके ये कहते ही ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।